हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली का मिड टर्म में जो आपका प्रैक्टिस पेपर आने वाला है, यानी उसका एक सैम्पल पेपर के तरीके से इसको दिया हुआ है कि इसके जैसा आ सकता है। तो उस मिड टर्म पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे फॉर क्लास 10th सेशन 22-23 और सब्जेक्ट जो है वो है आपका मैथ्स। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो टाइम आपको 3 आवर्स का मिल जाएगा और जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो 80 मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम जो है वो रहेगा। तो बेटा अब हम इसमें जो है बेसिकली पार्ट ए और बी और सी दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो पार्ट ए है उसमें 2 सेक्शन दे रखे हैं, एक सेक्शन 1 है और जो दूसरा सेक्शन है वो सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है और सेक्शन 2 जो है वो केस स्टडी का क्वेश्चंस, केस स्टडी के 4 क्वेश्चंस उसमें बड़े बड़े दे रखे हैं और वो भी विद ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें ये हमारी पार्ट 1 की वीडियो है। ठीक है, तो जितने भी इसके पार्ट बने 1, 2, 3, 4 जितने भी बनेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंगली आपको वीडियो वॉच करनी होगी और सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपको लिखने होंगे अपने मैथ्स के रजिस्टर में। ठीक है, तो ये हमारी पार्ट 1 की वीडियो है जिसमें हम सारे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस हिंदी मीडियम में और नीचे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में दिए हुए हैं। तो अगर हमें इन शॉर्ट बात करूं तो इसमें टोटल 39 क्वेश्चन हैं आपके, जिसमें पार्ट ए बी और सी है जो मैंने अभी आपको बताया। पार्ट ए 2 पार्ट में डिवाइड है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ठीक है, फिर कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से मार्क्स हैं वो सब लिखा हुआ है। ओवरऑल चॉइस कोई भी नहीं है, बीच बीच में इंटरनल चॉइस जो है वो आपको दी हुई है। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है और कैलकुलेटर का यूज़ आप नहीं कर सकते। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है जो कि हमेशा बच्चे गलत करते हैं अपने एग्ज़ाम में और फिर टीचर्स को चेक करने में भी दिक्कत होती है और फिर कई बार बच्चों के जो मार्क्स हैं वो उस वजह से कम भी आ जाते हैं। तो वो है प्लीज़ राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन बिफोर अटेम्प्टिंग इट, यानी आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आरंभ करने से पहले प्रश्न का क्रमांक, प्रश्न का क्वेश्चन नंबर जो है वो लिखना अवश्य है। तो बेटा सबसे पहले हम अपने पार्ट ए सेक्शन ए की वीडियो शुरू करेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। आता है क्वेश्चन नंबर 1 to 16, हमें मल्टीपल चॉइस दिए हुए हैं, एक एक नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इफ़ द मोड एंड मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स आर 9.2, 9 रिस्पेक्टिवली द मीन विल बी, यानी आपको कुछ संख्याओं का बहुलक और माध्यक दिया हुआ है, माध्य निकालना है। ठीक है, तो अगर हम एक फॉर्मूले की बात करें तो ये तो जैसे यहाँ पर आपको बहुलक दे रखा है, मोड दे रखा है, मीडियन दे रखी है यानी माध्यक दे रखा है, आपको मीन यानी माध्य निकालना है। तो फॉर्मूला जो होता है इसका ये वो होता है आपका मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है, यानी बहुलक जो है वो आपका होता है 3 माध्यक -2 माध्य। अब जो दे रखा है हम उसकी जगह पहले वैल्यू डाल देते हैं। 9.2 आपको दे रखा है बहुलक, तो यहाँ पे 9.2 लिख दीजिए। 3 माध्यक आपको दे रखा है 9 और माध्य आपको नहीं पता या मीन। ठीक है, इसको सेम छोड़ दीजिए ऐसे ही। 3 9 27, 3 निम 27 -2, ये हो गया आपका माध्य, इंग्लिश में मीन लिख दीजिएगा इसको। ठीक है, इसके बाद ये जो ये +27 है इधर जा कर के ये -27 बन जाएगा। देखिए ऐसे हो जाएगा, ये -27 + 9.2 इज इक्वल्स टू -2 माध्य या मीन। ठीक है, तो माइनस करेंगे 27 में से 9.2 तो आंसर आएगा आपका 17.8 इज इक्वल्स टू -2 माध्य और या फिर मीन। माइनस से माइनस कट गया, 17.8 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और ये हो गया 8.9।
यानी आपका जो माध्य यानी जो मीन निकला है वो 8.9 निकला है। तो 8.9 आपके ऑप्शन में गिवन है, बी पार्ट, यानी आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका बी पार्ट जो है बेटा वो आपका करेक्ट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। 1 बाय 1 करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं बेटा। आपको इसको 1 बाय 1 करके ही क्वेश्चंस को अपने रजिस्टर में नोट डाउन करते चलना है और फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विभाज्य संख्या का लघुत्तम समवर्तक है। तो 2 डिजिट प्राइम नंबर की बात करें सबसे छोटी, तो वो होती है हमारी 11। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 11। और अगर हम स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर यानी विषम अभाज्य संख्या की बात करें, वो होती है हमारी 3। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम निकालते तो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आंसर आ गया 33। यानी ऑप्शन ए जो है बेटा वो इसका करेक्ट है 33। इसके बाद अगर ये वाला हो गया तो इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इधर, ऑप्शन वाला जो चॉइस वाला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। तो फॉर एग्जांपल हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना है, हम 4 और 5 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 20। 6 और 7 ले लीजिए, कितना आ गया 42। 8 और 9 ले लीजिए, कितना आ गया 72। इन नंबर्स को देखिए, इन नंबर्स कैसे नंबर्स हैं आपके, इवन नंबर्स हैं यानी सम संख्या है। तो इसका ऑप्शन डी जो है बेटा वो करेक्ट है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, एन इवन नंबर, एक सम संख्या। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, एक आपको यहाँ पर वृत्त दिया हुआ है, वृत्त में आपको क्या करना है, एक आपको जो है वो बनाना है, आपको क्या वर्ग। लेकिन वर्ग तो नहीं बनेगा ये, थोड़ा बहुत किस तरीके का बनेगा, ये आयत जैसा बन जाएगा। तो थोड़ा सा इस तरीके से बनाना है वर्ग इसके अंदर। फिर वो बोल रहा है जो रेडियस की जो वो है वो 10 सेंटीमीटर है रेडियस, यानी त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो बेटा फॉर्मूला लगेगा वो लगता है आपका, मैं लगा इधर दिखाती हूँ आपको उसको कर करके, साइड जो है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायगोनल, हाफ ऑफ डायगोनल। ठीक है, हाफ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर। हाफ ऑफ डायगोनल क्या होगा, देखिए अगर हम इसको, क्योंकि इसका तो ऐसे निकालेंगे ना, तो ये पूरा आपका एक 10 है तो पूरा कितना हो जाएगा आपका 20, तो हाफ कितना हो जाएगा 10, यानी 2 10 की पावर 2। तो 2 इंटू 10 की पावर करेंगे कितना आ जाएगा 100, और 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चे आपका 200 आ जाएगा। और अगर हम साइड निकालने की बात करें तो साइड स्क्वायर, तो साइड क्या होगा √200 हो जाएगा, और 200 का जब हम अंडर रूट निकालते हैं तो 10√2 इसका आंसर आता है। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट डन और ए पार्ट करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² - 2x + 4, बहुपद 4x² - 2x + 4 के शून्यक हैं। शून्यक निकालने हैं, तो शून्यक निकालने के लिए इनका पदों का गुणनफल चाहिए होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग चाहिए होता है। ठीक है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जो एक होता है आपका -b/में CA, और दूसरा होता है C/A। तो -b/में A क्या हो जाएगा आपका +2/4, और C/A हो जाएगा 4/4। कट करोगे कितना आंसर आएगा 1, इसको कट करोगे कितना आ जाएगा 1/2। यानी एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है, हाफ है। लेकिन अगर हम ये कहें तो एक नंबर दूसरे नंबर का डबल भी हो सकता है बेटा। ठीक है, तो
अगर हम हाफ की बात करें तो ए ऑप्शन करेक्ट है, और अगर हम डबल की बात करें तो डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें डी ऑप्शन के भी पूरे चांसेस हैं ठीक होने के, और ए ऑप्शन के भी पूरे चांसेस हैं, क्योंकि हाफ जो है वो 1 का हाफ होता है, लेकिन जो हाफ है वो 1 का हाफ तो होता है, लेकिन अगर हम हाफ को डबल करें तो 1 बनता है। अब इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, आपको बहुपद दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, m की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपको दिया हुआ है 1, आपको पॉलिनॉमियल दे रखा है, m की वैल्यू निकालनी है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है उसका जो फॉर्मूला होता है वो c/a होता है ना। तो c क्या है इसमें, अगर आप देखोगे तो ये है m-4 और a है आपका 4, कितना दे रखा है 1, तो सॉल्व कर देते हैं। m-4/4 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई हो गया, m-4 इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे इसके आगे कर देती हूँ मैं, m इज इक्वल्स टू 4 + 4 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, यानी m की वैल्यू जो है वो 8 आ गई। दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है बेटा वो आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे मैंने करेक्ट कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं, जो एक ही लाइन पे होते हैं। निम्न में से कौन सा चित्र संरेखी बिंदुओं को दर्शाता है। तो देखिए इसके पॉइंट यहाँ, यहाँ और यहाँ एक लाइन नहीं बनेगी, इसके पॉइंट भी इधर लाइन नहीं बनेगी, इसके पॉइंट देखिए इस तरीके लाइन नहीं बनेगी, लेकिन इधर लाइन बन जाएगी ऐसे। देखिए इधर नहीं बन रही ना, यहाँ पे देखिए ऐसे नहीं बन पा रही, ये ऐसे बन रही है, ये ऐसे बन रही है। तो यानी बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट है। ऑप्शन बी इज़ राइट। ठीक है, ऑप्शन बी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वैल्यूज़ डालनी है। तो 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/√3। तो 2 × 1/√3 कर दीजिए, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है तो ये 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 2/√3 और नीचे आ जाएगा 1 + 1/3, क्योंकि √3 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो क्या निकल कर आता है, 3 आता है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2/√3 ही रहेगा, लेकिन नीचे 3 × 1 = 3 और 1 4 4/3 आ गया। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2/√3 हो गया। ऊपर 3 चला गया, 4 नीचे आ गया। 2 से कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और √3 से कट करेंगे तो एक √3 बचेगा। तो क्वेश्चन आंसर आया √3/2। अब √3/2 जो है वो किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने sin 60 जो है हमारा सही ऑप्शन है, जिसकी वैल्यू होती है √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में पहली वाली जो है वो a1 a2 b1 b2 इक्वल टू रखेंगे हम। तो ऐसे रखेंगे a1 a2 इज इक्वल्स टू b1 b2। ठीक है, a1 है आपका 3, a2 है 6, b1 है k और b2 है -4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -12 इज इक्वल्स टू 6k, -12/6 इज इक्वल्स टू k, यहाँ पे कर रही हूँ तो -2 इज इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई, जो कि ऑप्शन बी है हमारा। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ इन 2 ट्राइंगल्स ABC एंड DEF। तो देखिए पहले तो 2 ट्राइंगल बना लेते हैं हम जल्दी से। एक हो गया ABC और एक हो जाता है हमारा DEF। ठीक है बच्चे, अब इसमें AB/DF, AB/DF, BC ये वाली लाइन और FE ये वाली लाइन, CA ये वाली लाइन 3 वाली, और फिर DE। तो AB के साथ कौन सा आ रहा है, DF आ रहा है ना, यानी ABC और DFE ट्राइंगल जो है वो हमारा सिमिलर होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ABC और DFE। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 में, द रिलेशन बिटवीन x एंड y सो दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स -4 -4 एंड -2 4।
यानी बिंदु -4 एंड -2 4 से समदूरस्थ बिंदु एक्स वाई के लिए एक्स तथा वाई के मध्य संबंध क्या है, आपको ये बताने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को वाइट बोर्ड में सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उतनी ज़्यादा जगह नहीं है ना इसको सॉल्व करने की, तो वाइट बोर्ड पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखिए बेटा, सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, जिसमें आपको समदूरस्थ बताना है एक पॉइंट। पहले तो 2 पॉइंट लिख लेते हैं जो दे रखे हैं। वो एक हमें दे रखा है -4 और -4, और दूसरा वाला जो पॉइंट है वो हमें दे रखा है -2 और 4, और जो इक्विडिस्टेंट यानी समदूरस्थ वाला पॉइंट है वो हमें दे रखा है x और y। अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं सेम वही, x2 - x1 y2 - y1 होता है x2 - x1 y2 - y1, ठीक है। दैट मीन्स x + 4 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस y + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको भी ऐसे करेंगे, x + 2 का स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा। इसमें a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोल दीजिए, a² + b² यानी 16 + 2ab यानी 8x, फिर a² + b² यानी 16 + 2ab यानी 8y इज इक्वल्स टू a² + b² यानी 4 + 2ab यानी 4x। अभी इसमें माइनस वाला लगाना, a - b वाला, a² + b² - 2ab, ठीक है। y² से y² कैंसिल हो गया, x² से x², क्योंकि इस तरफ आएंगे तो 0 बन जाएंगे। अब है हमारे पास क्या, 8x है और इधर क्या है 4x, तो इसको इस तरफ लेकर आ जाइए, 8x - 4x हो जाएगा, और 8y प्लस का दे रखा है और उधर माइनस का, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। और बिना y वाले नंबर देखिए, 16 और 4 कितने हो गए 20, -16 और 16 32। अब 8 में से 4 गया 4x प्लस 16y इज इक्वल्स टू -12, ठीक है। 4x प्लस 16y इज इक्वल्स टू -12। 4x, ये सोचिए एक मिनट, ये ब्लैक ही वाइट ही हो गया, 4x प्लस 16y इज इक्वल्स टू -12 है। -12 को इस तरफ लेकर आ जाइए, +12 बन जाएगा बेटे, ये +12 इज इक्वल्स टू 0। सब में से 4 कॉमन ले लीजिए, तो 16 है ये, x + 4y + 3 इज इक्वल्स टू 0। तो आपका जो ये ऑप्शन है वो है आपका डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन जो है बेटा वो करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए वापस से सैम्पल पेपर पे चलते हैं। तो देखिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आया था, x + 4y + 3 इज इक्वल्स टू 0 था, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ गया। अब इसका ऑप्शन वाला पढ़ते हैं। इफ़ द पॉइंट्स S and H आर ऑन द सर्कल विद सेंटर O 2 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहले एक सर्कल बना लेती हूँ मैं, सबसे पहले यहीं पे बनाते हैं इसको, देखिए सर्कल बन गया। अब उसने बोला है जो एक पॉइंट है उसको S ले लीजिए, एक पॉइंट को ले लीजिए H। S जो पॉइंट है वो 4 और 3 हो जाएगा आपका, और जो H है वो x और 5 हो जाएगा, और दोनों के बीच में सेंटर जो है वो आपका हो जाएगा O 2 और 3। अब वैल्यू निकालनी है आपको x की। तो जब सेंटर का फॉर्मूला लगता है तो x1 + x2/2 लगता है, x1 x2 यानी 4 + x/2 इज इक्वल्स टू, कितना दे रखा है 2 दे रखा है। सॉल्व कर दीजिए इसको, क्या होगा 4 + x इज इक्वल टू 2 0 2 4 2 2 ज़ 4, और x की वैल्यू हो गई 4 - 4 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0 आ गई। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दो जगह से जो है वो काटना चाहिए, अगर जो पॉलिनोमियल है बहुत ज़्यादा जगह से नहीं, तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 ये बहुत जगह से कट कर रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ x इफ tan दिस इज इक्वल्स टू √3, यदि tan
बराबर √3 हो तो मान का ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपके पास है 10 3x - 15 √3। अब कैसे सॉल्व करना है मैं आपको सिखा देती हूँ। 3x - 15 डिग्री √3 कब होता है 10 के टाइम पे, तो 10 60 में होता है। 10 से 10 कैंसिल हो गया। 3x = 60 + 15 = कितना आ गया 75। तो x की वैल्यू हो जाती है 75/3 और कट करेंगे तो कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। ठीक है, यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है 25 डिग्री। अब आते हैं हमारे इसके दूसरे ऑप्शन पे। sin p हाफ दे रखा है, देखो पहले इधर थोड़ा सा इधर करके दिखाती हूँ इसको। sin p = हाफ दे रखा है ना, तो sin p sin हाफ कब होता है sin 30 पे। साइन से साइन कट गया, p की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास 30 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट cos r दे रखा है ना, cos r = 0। तो जो cos है वो 0 कब होता है cos 90 पे, तो cos से cos कट गया और r की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। अब आपको क्वेश्चन क्या निकालना है r - p, तो r - p = 90 - 30। तो आपके पास आंसर आ जाता है 60 डिग्री, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। बहुत आराम से, मैं बहुत धीरे धीरे आराम से समझाते चल रही हूँ ताकि कोई भी दिक्कत आपको आए ना आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस r एंगल 60 डिग्री लेना है। त्रिज्या r तथा कोण वाले त्रिज्याखंड का परिमाप। तो पहले तो लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। ठीक है, तो इसको भी एक काम करते हैं वाइट बोर्ड पे समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे उतने सही तरीके से समझ नहीं आएगा, जगह नहीं है यहाँ पे। तो देखिए बेटा, इसकी जो फिगर बनेगी वो बनेगी इस तरीके की। एक ऐसे करके ट्रायंगल है और यहाँ पे ये आर्क है, तो आप इसका नाम OA दे दीजिए। ट्रायंगल तो नहीं है, बेसिकली एक त्रिज्याखंड है या सेक्टर बोल सकते हैं आप। तो जो लेंथ निकलेगी, जो लंबाई निकलेगी, उसका फॉर्मूला होगा θ/में 360 × 2πr। ठीक है, और इसकी भी वैल्यू निकालनी है, इसकी भी वैल्यू निकालनी, तभी पेरीमीटर निकल पाएगा। तो इसमें, और ये इसको क्या माना जाएगा, रेडियस माना जाएगा, तो 2r ले लीजिए, यानी θ/360 × 2πr + r + r। ठीक है, सो θ/360 × 2πr + 2r। ठीक है, क्योंकि रेडियस और रेडियस प्लस हुई है ना इसमें, तो +2r। अब इसको अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर अगर हम इसको निकालेंगे तो 2r बेसिकली इसमें कॉमन ले लीजिए। 2r कॉमन लेते हैं आप, तो आपका थीटा, अच्छा थीटा उसने दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो पहले तो कॉमन मतलब पहले तो वैल्यू डालो। 60/में 360 क्वेश्चन में दे रखा है × 2πr + 2r। कट करा, कितना आ गया 6। अब 2r कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो π/में 6 + 1। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन है बेटे, ये डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है आपका इसका क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 हम रीड करते हैं। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर HCF। दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 6 गुना है। द सम ऑफ एलसीएम एंड HCF, एलसीएम और HCF का योग 189 है, 89 ठीक है, 79। उसके बाद इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज 54 देन द अदर नंबर, यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो चलिए बेटा, इस क्वेश्चन को भी हम, थोड़ा सा बड़ा है तो वाइट बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। अब इसमें हमें जो क्वेश्चन नंबर हम 13 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, 13 का सॉल्यूशन है। इसमें हमें ये बोल रहा है कि एक नंबर तो आपको पता है 54 है, दूसरा नंबर आपको नहीं पता, उसको आप x ले लीजिए।
और फॉर्मूले में होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब इसने ये बोला है कि जो एलसीएम है ना वो 6 टाइम्स है एलसीएफ के, यानी जो एलसीएम है, एलसीएम इज इक्वल्स टू 6 टाइम एचसीएफ है। यानी अगर यहाँ पे एलसीएम है तो यहाँ पे 6 एचसीएफ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे एचसीएफ आ गया, यहाँ पे आ गया 54 इंटू एक्स। अब 54 इंटू एक्स, 54 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 6 एचसीएफ का स्क्वायर हो जाएगा। एचसीएफ मिलके एचसीएफ का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, अब हमारे पास ऑप्शन में नंबर जो अवेलेबल थे हम उन नंबर को डाल करके देखेंगे। पहला नंबर हमें अवेलेबल था 27, दूसरा 162, तीसरा 135 और चौथा 81। तो अगर हम 81 को डाल के देखते हैं तो हमारा आंसर परफेक्ट आता है। 81 डाल लीजिए और 6 जो है, अब एचसीएफ आप निकालेंगे बेसिकली इसका, ठीक है। तो 54 इंटू 81 अपॉन में 6 आ जाएगा एचसीएफ निकालने के लिए होल स्क्वायर। कट करा, 6 9 जा 54, तो 81 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एचसीएफ का होल स्क्वायर, अंडर रूट कर देंगे 729, तो एचसीएफ ऐसे ही आ गया। और 729 किसका स्क्वायर होता है? 27 का। यानी आपके पास एचसीएफ की जो वैल्यू आई है वो 27 आ गई। अब 27 आ गई तो वहाँ से एलसीएम आप निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे आएगा तो देखिए, आपके पास एक नंबर ये दे रखा था 54 और दूसरा आपने ढूंढ लिया 81 ढूंढ लिया। एचसीएफ आपने अभी निकाल लिया 27, तो एलसीएम आपको नहीं पता। तो 54 इंटू 81 अपॉन में 27 इज इक्वल्स टू एलसीएम। कट कर दीजिए, 9 3 जा 9 9 जा, फिर 3 3 जा, ठीक है। तो और उसके बाद हाँ ठीक है, तो 162 मल्टीप्लाई करेंगे तो 162 वैल्यू आ गई एलसीएम की। अब दोनों का सम देखते हैं। एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना बोला है? 189 बोला हुआ है ना, तो दोनों का 162 आ गया और एचसीएफ था आपका 27, दोनों को प्लस कर दीजिए, आ गया ना 189। यानी ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमने बिल्कुल करेक्ट किया है। अब इसका सेकंड पार्ट पे चलते हैं, 13 का जो सेकंड पार्ट है। तो चलिए बेटा 13 का सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन है आपके पास, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125, जो 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेषफल देती हो, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है यानी एचसीएफ निकालना है इसका। तो जब ऐसा नंबर दे रखा होता है उसमें से जो रिमाइंडर होता है उसको माइनस करते हैं, तो 70 में से 5 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 65, और 125 में से 8 माइनस कर दीजिए तो आ गया 117। अब 65 और 117 का आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। 5 से करेंगे तो कितना आ गया 13 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे भी कितना हो सकता है, 3 से करिए, 3 3 जा 9, ठीक है, और 9 27 आ गया, तो 3 9 जा 27, 13 और 13 1 जा 13, तो एचसीएफ कितना आ गया बेटा 13 आ गया। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 2/9 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 2/9 है। द डिग्री मेजर्स ऑफ इट्स मेजर आर्क। वृत्त की दीर्घ चाप की डिग्री जो है वो आपको निकालनी है, ठीक है। तो मैं यहीं पे करके दिखा देती हूँ इसको। इसका जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आपकी, पहले आपको एरिया ऑफ ए सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर होता है आपका थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, जिसको कि 2/9 ज़्यादा है तो 2/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया। थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए। 360 को 2 से इंटू करिए अपॉन में 9 9 4 ज़ा, यानी क्यू की वैल्यू आ गई 80, ठीक है। अब क्यू की वैल्यू, क्यू नहीं है सॉरी थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री आ गई। लेकिन हमें मेजर आर्क निकालनी है तो 360 में से माइनस कर देंगे।
360 में से 80 को माइनस करेंगे तो आंसर जो है वो आपका आ जाएगा 280 डिग्री। यानी बी ऑप्शन जो है बेटा वो इसका करेक्ट है, 280 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 25, इफ़ CAM, चलिए बना दीजिए, CAM बना दीजिए, CAM एंड SOB बना दीजिए। SOB में A जो है वो 39 डिग्री का है, सिमिलर है दोनों ट्राइंगल। B 97 का है और C नहीं पता आपको, तो अगर ये 97 है सिमिलर में तो ये भी 97 होगा, और इन तीनों को जोड़ करके क्या बनेगा, 180 बनेगा। तो 39 प्लस 97 प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180, एंगल C निकालना है ना, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ गया, दोनों को जब हम इसके अंदर पूरा देख लेते कैसे, 136 आ गया, प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। तो आपको C निकालना है ना, तो 180 में से 36 माइनस कर दीजिए। 180 में से 36 माइनस करेंगे तो आपका जो है आंसर वो आ जाएगा 44। यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है। अब जो आज की हमारी वीडियो है उसका लास्ट क्वेश्चन, यानी सेक्शन फर्स्ट जो है पार्ट ए का, ठीक है, तो ये वाली वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। विच कंडीशन इज ट्रू फॉर पैरेलल लाइंस, तो समांतर अंतर रेखाओं के लिए कौन सी स्थिति सत्य है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, जिसमें A1 × B1 B2 इक्वल टू होता है, लेकिन दूसरे नंबर जो है वो नॉट इक्वल टू होते हैं। तो बेटा इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 पूरा अच्छे से हमने यहाँ पर सीख लिया है, सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो बेटा फिर मिलेंगे नई वीडियो में हम पार्ट 2 वीडियो के साथ, जिसमें हम सेक्शन 2 के स्टडी वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको जो भी डाउट लगा हो इस वीडियो में आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।